दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग मिलकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि अचान कमार एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो चर्चा में है। आइए पता करते हैं कि वो क्यों चर्चा में है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए, चर्चा में क्यों है। द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा हुआ, टाइगर काउंट जम्प्स फ्रॉम 5 to 10 इन चंडीगढ़ अचान कमार रिजर्व। चंडीगढ़ का अचान कमार रिजर्व में पहले 5 बाघ था, लेकिन अब 5 से 10 बाघ हो चुका है, यानी कि इनकी संख्या दोगुनी हो चुकी है। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं? अचान कमार टाइगर रिजर्व एटीआर में बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। अचान कमार टाइगर रिजर्व एटीआर में बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान AITE 2022 की गणना के अनुसार की अगर बात करें, इस साल अप्रैल में की गई ग्रीष्मकालीन चरण की निगरानी के अनुसार बाघों की संख्या 5 थी, जो अब बढ़कर 10 हो गई है। दोस्तों, अखिल भारतीय बाघ अनुमान की 2022 की जनगणना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। एटीआर का मतलब वही हुआ, अचान कमार टाइगर रिजर्व। अचान कमार टाइगर रिजर्व के उप निदेशक युवार के अनुसार 10 बाघों में 3 नर हैं, 7 मादा शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली अगली AITE जनगणना 2026 में होनी है। 2026 में होनी है। बाघों की संख्या में यह वृद्धि एटीआर प्रबंधन द्वारा बाघ संरक्षण के लिए किए गए निरंतर प्रयासों और रणनीतियों का परिणाम है। अचान कमार टाइगर रिजर्व, अब इसके बारे में जानते हैं क्या है, कहाँ है, इसकी स्थिति के बारे में पता करते हैं। अवस्थिति क्या है? मतलब यहाँ अवस्थिति का मतलब हो गया ये कहाँ है, ये जगह कहाँ है, अचान कमार टाइगर रिजर्व है कहाँ। अवस्थिति का मतलब यही हुआ दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में अवस्थित है, मतलब लोकेटेड है। अवस्थित का मतलब लोकेशन हुआ। इस वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1975 में की गई थी। 1975 में इसको पहली बार बनाया गया था। इस अभयारण्य को 2009 में बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। दोस्तों, वन्यजीव अभयारण्य मतलब, कहने का मतलब हो गया, यह एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, लेकिन 2009 में इसे टाइगर सेंचुरीज किया गया। मतलब बाघ के लिए एक स्पेशल सेंचुरीज, टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इसे डायरेक्ट टाइगर सेंचुरीज बना दिया गया है। दोस्तों, इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 553.286 वर्ग किलोमीटर है। अचान कमार टाइगर रिजर्व अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा। इस टाइगर रिजर्व में कान्हा और बांधा हुआ टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक गलियारा भी अवस्थित है। दोस्तों, इस अभयारण्य के बीचों बीच मनियारी नदी प्रवाहित होती है। मनियारी नदी से निकलती है, प्रवाहित होती है, जो इस वन के वन जीवों के लिए जीवनदायिनी का काम करता है। पानी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पानी का होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक तरीके से जीवनदायिनी का काम करती है। इस अभयारण्य में बैंगा जनजाति का वास होता है। वास स्थान है, मतलब बैंगा जनजाति इस सेंचुरीज में पाई जाता है, रहता है, घर है उनका जीवन यापन भी है। बैंगा जनजाति एक वनवासी जनजाति का समुदाय है, जिसे विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, रिजर्व के मुख्य क्षेत्र के टाइगर रिजर्व के जो मुख्य क्षेत्र के 626 हेक्टेयर क्षेत्र में कई सारे वन गाँव भी हैं। अभयारण्य में 3/4 आबादी बैंगा जनजाति का है, 3 हिस्सा बैंगा जनजाति है, और अन्य जनजातियों में गोंड और यादव समुदाय की भी है। अभयारण्य में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार है। दोस्तों, यहाँ प्रमुख वनस्पतियों में साल का नाम आता है, बीजा है, साजा है, हल्दू है, सागौन है, तिनसा है, धाबरा है, लेंडिया है, खमर है और बांस पाई जाती है। वन जीवों में बाघ, तेंदुआ, बाइसन, उड़ने वाली गिलहरी, भारतीय विशाल गिलहरी, चिंकारा, जंगली कुत्ता, लकड़बग्घा, सांभर, चीतल और पक्षियों इस अभयारण्य में पाई जाती है। दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
आज के सेशन में इतना ही था दोस्तों। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिए।